नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास बातचीत में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में उस बदलते समीकरण के बारे में, और वो बदलता समीकरण जिस एक सीट पर कहीं ना कहीं इस बार लगातार जो जद्दोजहद चल रही थी, उस सीट पर इस बार ऐसे राजनेता ने जीत दर्ज की जिस नेता के नाम पर कयास भी नहीं लगाए जा रहे थे। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। वही चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने इस बार आजाद समाज पार्टी से केवल एक सीट पर वो चुनावी मैदान में उतरे और उस एक सीट पर ही उन्होंने जीत दर्ज कर ली। बहुमत के आंकड़े से कहीं ना कहीं उन्होंने 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, और मायावती को यानी बसपा को इस बात से कड़ा झटका लगा है। जब से आजाद की जीत दर्ज हुई है उसके बाद से ही तमाम राजनेताओं की, तमाम राजनीतिक पार्टियों की, एनडीए और इंडिया गठबंधन की जो सुर है वो बदल चुके हैं, उनके जो स्वर है वो बदल चुके हैं, उनकी जो बातें हैं वो बदल चुकी हैं। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को अब अपने साथ और अपने गठबंधन में शामिल करने की तैयारियां चल रही हैं, और गठबंधन में शामिल करने की तैयारियां इसीलिए भी चल रही हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अगर किसी पार्टी में, किसी गठबंधन में शामिल होते हैं तो वो अपने साथ पूरा दलितों का वोट बैंक और मुस्लिमों का वोट बैंक, जिस वोट बैंक ने इस बार उन्हें नगीना की सीट पर जीत दर्ज कराई है, उस पूरे वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच लेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद के साथ एनडीए या इंडिया गठबंधन में शामिल होता है तो आप देखें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो जीत दर्ज करना है विपक्ष की, वो राह कहीं ना कहीं आसान होती नजर आएगी। मुद्दा ये भी उठता है कि अगर आजाद इस बार कांग्रेस में शामिल होते हैं, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी से उनके खासा पुराने रिश्ते हैं, और जो मित्रता है वो दोनों की ही मित्रता कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक अच्छी किस्म की मित्रता है, एक बेहतर मित्रता है, और एक ऐसे स्तर पर वो मित्रता है कि चंद्रशेखर आजाद प्रियंका गांधी से आमतौर पर मुलाकात करते रहते हैं। अब जीत के बाद आपको याद दिला दें और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर आजाद को उनकी जीत पर बधाई दी और उनसे मिलने भी पहुंची। तस्वीरें भी तमाम जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन अब कयास तेज है कि प्रियंका गांधी का उनसे मिलना कहीं ना कहीं एक मकसद के तौर पर था। वो मकसद ये कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हुई, इंडिया गठबंधन में आइए, दलितों का वोट बैंक लाइए, और कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कांग्रेस हमेशा पीछे रह जाती है, उस वोट बैंक को साधने में आजाद जो है वो बड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा उठता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में एक चैनल को दिए निजी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी, और इस मुद्दे पर उन्होंने एक जिक्र भी किया था कि अगर एनडीए यानी नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी का जो एक गठबंधन है, अगर ये चंद्रशेखर आजाद को पीएम की गद्दी भी ऑफर करे तो भी आजाद उनकी तरफ नहीं जाएंगे। यानी उनका जो पूरा रुख है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की ओर है, इंडिया गठबंधन की ओर है, और अगर कल को वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं, किसी गठबंधन में शामिल होते हैं, किसी गठबंधन के साथ अपनी पार्टी को शामिल करवाते हैं, तो वो इंडिया गठबंधन होने के कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन मुद्दा उठता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात मानकर या उनके एक तरह से उनके बहकावे में आकर अगर कहें कि आजाद इंडिया गठबंधन में शामिल होते नजर आएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि मायावती की ओर भी अब अखिलेश यादव के जो सुर हैं वो बदल चुके हैं। यानी ये जो दो दलितों का जो मुख्य चेहरा है, मायावती और चंद्रशेखर आजाद, ये एक साथ नहीं लेकिन ये एक गठबंधन में शामिल होते आने वाले समय में जरूर नजर आ सकते हैं। फिलहाल अब इस पर आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों ही मुख्य चेहरे एक गठबंधन में शामिल होते नजर आएंगे या नहीं? इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।